How are you, dear students? I hope that all of you will be safe at home, and I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against COVID-19. As you know, in the previous class, I taught you about the first stanza of the poem, The Noble Nature. In the first stanza, the poet Ben Jonson says that long life and big size do not necessarily make a man great. In the first stanza, he gives an example of an oak tree. An oak tree to express long life and big size. But today I am going to teach you about the second stanza of the poem The Noble Nature. You know, now attention on the blackboard. This is the second stanza of your poem The Noble Nature. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं The Noble Nature. ये आपका पहला पोइम है द नोबल नेचर। अब इसमें ध्यान रखना, ये आपकी सेकंड स्टेंजा है, यह आपकी सेकंड स्टेंजा है। अ लिली ऑव अ डे, अ लिली ऑव अ डे इज फेयर फॉर इन मे इज द नेम ऑफ मंथ। मंथ का मतलब महीने का नाम है, जिसको हम लोग मई महीना कहते हैं। इज फेयर फॉर इन मे, although it fall and die that night। ध्यान देना बच्चों, although it fall and die that night, ये आपकी तीसरी लाइन है। चौथा इट वज, इसको ध्यान रखना, वज पढ़ा जाता है। इट वज द प्लांट, इट वज द प्लांट एंड अ फ्लावर ऑफ लाइट। फिर से देखना बच्चों, इट वज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट in small proportions। ध्यान देना आप लोग, in small proportion we just see, we just beauties see। आगे देखना बच्चों, लास्ट लाइन है, in and in short and in short, short measures life में a perfect। ध्यान देना, इसको परफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परफेक्ट बी। ये आपकी है बच्चों सेकंड स्टेंजा, अर्थात इस द नोबल नेचर का आपको मैं पहली स्टेंजा के बारे में कल पढ़ा चुका था। यह आपके इस नोबल नेचर का सेकंड स्टेंजा, अर्थात दूसरी और अंतिम स्टेंजा है। अब देखना, इस दूसरी स्टेंजा में कवि कौन है? बेन जॉनसन, यानी कवि बेन जॉनसन क्या कहते हैं? आओ फर्स्ट स्टेंजा सुनो बच्चों। फर्स्ट लाइन, अ का मतलब होता है एक। और लिली, लिली यहां पे लिखा गया है, तो लिली जो है, लिली इसको हम लोग कहते हैं अ काइंड ऑफ फ्लावर। क्या है बच्चों? अ काइंड ऑफ फ्लावर। अ काइंड ऑफ फ्लावर का मतलब ये एक प्रकार के पुष्प का नाम है, जिसे हिंदी में हम लोग कुमुदनी का पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुमुदनी का पुष्प है। आगे ध्यान रखना,
अ लिली, आव, आव का मतलब होता है बच्चों काके की, आव का मतलब क्या होता है काके की। अ डे, अ का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन, अर्थात इट मीन्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसका, अ डे का मतलब होता है ओनली, ओनली अ वन है, अ डे, ओनली वन डे का मतलब होता है केवल एक दिन, अर्थात यहां पे इसका हिंदी अनुवाद होगा अ लिली ऑफ अ डे, यानी एक दिन का कुमुदनी, इसका मतलब कुमुदनी का पुष्प है, ब्लूम्स है, ब्लूम्स का मतलब होता है बच्चों खिलता है, कौन खिलता है, कुमुदनी का पुष्प है, ब्लूम्स का मतलब होता है खिलता है, ठीक है। ओनली वन अ डे, ओनली वन डे का मतलब होता है केवल एक दिन के लिए, कुमुदनी का पुष्प जो है केवल एक दिन के लिए खिलता है, कब, तो ये देखो दूसरी लाइन में लिखा बच्चों, यहां पे इज फेयर था इन मे का मतलब मई, ये आपके महीने का नाम है। तो अब देखो मई जो है, मई इज द मंथ ऑफ मई, यहां पे लिखेंगे इन द मंथ है, मंथ का मतलब होता है महीना, आव है मे का मतलब होता है मई। तो ये सुनो बच्चों ध्यान से हिंदी में, कुमुदनी का पुष्प जो है मई महीने में केवल एक दिन के लिए खिलता है। वंस अगेन, फिर से एक बार सुनना, अ लिली ऑफ अ डे, यानी कुमुदनी का एक दिन का पुष्प, अर्थात कुमुदनी का पुष्प है, ब्लूम्स का मतलब होता है खिलता है, ओनली वन डे का मतलब केवल एक दिन के लिए, इन द मंथ ऑफ मे, यानी कुमुदनी का पुष्प जो है मई महीने में केवल एक दिन के लिए खिलता है। आगे बच्चों ये देखो मैंने छोड़ा था इज फेयर, फेयर का मतलब बच्चों ये एडजेक्टिव, फेयर का कंपैरेटिव फॉर्म है, किसका, यानी एडजेक्टिव, हम यहां पे लिखते हैं एडजेक्टिव, ध्यान देना इसमें बच्चों डी साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यहां पे फेयर इसी का कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव का मतलब तुलनात्मक, अर्थात इस विशेषण का दूसरा फॉर्म, यहां पे क्या लिखा है फेयर। तो ध्यान देखना, फेयर का मतलब होता है मोर है, अ व्यू, अ टी, अ फुल है, मोर ब्यूटीफुल का मतलब होता है अधिक सुंदर, मोर का मतलब होता है अधिक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो यहां पे फेयर का मतलब होता है मोर ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल का मतलब होता है अधिक सुंदर होता है, अर्थात ये कुमुदनी का पुष्प जो है वह एक दिन के लिए जो मई महीने में खिलता है वह अधिक सुंदर होता है, किससे, ये यहां लिखा है हा, हा का मतलब होता है बेटा दूर है, दूर का मतलब होता है अर्थात दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब लंबा जीवन जीने वाले, लंबा जीवन जीने वाला कौन है, इस कविता में मैं आपको बताया हूं, अ एन है, अ ओक है, अ ट्री, कौन है बच्चों, एन ओक ट्री। तो जो दीर्घकालीन लंबा जीवन जीने वाला बलूत का पेड़ है, जिसके बारे में मैं आपको पहली स्टेंजा में पढ़ा चुका था, तो ही करा है कि इस दीर्घकालीन, इस फा का मतलब होता है लंबा, अर्थात दीर्घकालीन जीवन जीने वाला। तो दीर्घकालीन जीवन जीने वाला कौन है, ये बलूत का पेड़ है। तो इस बलूत के पेड़ से ये कुमुदनी का पुष्प जो है वह अधिक अच्छा होता है। तो यहाँ पे इज फेयर, फेयर का मतलब मोर ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल का मतलब अधिक सुंदर होता है, किससे, था का मतलब होता है दूर है, अर्थात
दीर्घकालीन जीवन जीने वाला। तो दीर्घकालीन जीवन जीने वाला कौन है? ये बलूत का पेड़ है। तो इस दीर्घकालीन जीवन जीने वाले इस बलूत के पेड़ की अपेक्षा ये कुमुदनी का पुष्प अधिक अच्छा होता है। जबकि बच्चों ये बलूत का पेड़ इस धरातल पे 300 साल तक खड़ा रहता है, लेकिन कुमुदनी का पुष्प जो मई महीने में केवल 1 दिन के लिए खिलता है, लेकिन फिर भी वह दीर्घकालीन जीवन जीने वाले उस बलूत के पेड़ से कहीं अधिक अच्छा होता है। ये बच्चों थी आपके पहले और दूसरे लाइन की हिंदू अनुवाद। ध्यान देना फिर से आप लोग। A lily of a day अर्थात 1 दिन का कुमुदनी का पुष्प है। इट मीन्स इसका मतलब कुमुदनी का पुष्प जो है वह ब्लूम्स का मतलब होता है खिलता है। ओनली 1 डे का मतलब केवल 1 दिन के लिए इन द मंथ ऑफ मई अर्थात कुमुदनी का पुष्प जो मई महीने में केवल 1 दिन के लिए खिलता है, लेकिन वो भाग का मतलब लंबा अर्थात दूर है। दीर्घकालीन जीवन जीने वाले इस बलूत के पेड़ से कहीं अधिक अच्छा होता है। ये थी बच्चों आपके पहले और दूसरे लाइन की हिंदी। अब आओ आप लोग इसके तीसरे लाइन में। ये देखो लिखा है आल्दो। इस सॉरी बच्चों आल्दो। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। इट का उपयोग यहाँ पे लिली के लिए किया गया है, कुमुदनी का पुष्प। फल का मतलब होता बच्चों गिर जाता है। इस फल का मतलब क्या होता है? गिरना। यह गिर जाता है। कौन गिर जाता है? यह कुमुदनी का पुष्प जो है वह नीचे गिर जाता है। एंड का मतलब होता है और, डाई का मतलब होता है मरना, लेकिन यहाँ पे डाई का मतलब होता है मुरझाना, जो मुरझा करके नीचे गिर जाता है। कब? तो दैट का मतलब होता है उसी, नाइट का मतलब होता है रात। आल्दो का मतलब यद्यपि या हालांकि यह कुमुदनी का पुष्प उसी रात को मुरझा करके नीचे गिर जाता है। इट मीन्स बच्चों यह कुमुदनी का पुष्प मई महीने में जिस दिन खिलता है उसी रात को यह मुरझा करके इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। तो अब बताइए आप लोग इस कुमुदनी के पुष्प का जीवन कितने दिन का था? केवल 1 दिन का। अब ध्यान देना फिर से एक बार। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, इट का मतलब होता है यह, फल का मतलब होता है गिर जाता है, एंड डाई का मतलब होता मुरझा करके, दैट नाइट का मतलब उसी रात को। यद्यपि यह कुमुदनी का पुष्प है उसी रात को मुरझा करके नीचे गिर जाता है। मतलब जिस दिन वह खिलता है उसी रात को वह मुरझा करके इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। आगे बच्चों चौथी लाइन इट है। यहां पे फिर इस इट का उपयोग किया गया है, इट है। अब इसको यहां पे वज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वज। इट वज द प्लांट है। प्लांट का मतलब होता बच्चों पौधा। बोलो प्लांट का मतलब क्या होता? पौधा। एंड का मतलब होता और है फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता पुष्प। आव का मतलब होता काके की लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का पुष्प है। अर्थात बच्चों इसके कहने का मतलब है क्या? फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का पुष्प है, अर्थात फ्लावर ऑफ जॉय। फ्लावर का मतलब होता है पुष्प और आव है, जॉय का मतलब होता है आनंद है, अर्थात ये पौधा आनंद का पुष्प होता है। इट मीन्स इसका मतलब है इट्स ब्यूटी। किसकी ब्यूटी? इस कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता। ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पे।
का मतलब होता है इसकी सुंदरता। किसकी सुंदरता? इस कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता। गिफ्ट्स का मतलब होता है देती है। गिफ्ट्स का मतलब देती है। क्या? जॉय का मतलब होता है आनंद। किसे? ऑटो ऑल द बी होल्ड अब डर से। बिहोल्डर्स का मतलब होता है देखना, देखने वाला। ये बच्चों यहाँ पे नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा है। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, ये उसी का बिहोल्डर लिखा गया है, नाउन है। तो इस ब्यूटी का मतलब इसकी सुंदरता। गिफ्ट्स का मतलब होता है देती है। जॉय का मतलब होता है आनंद है। टू का मतलब होता को। आज बिहोल्डर का मतलब सभी देखने वालों को इस कुमुदनी के पुष्प की सुंदरता आनंद प्रदान करती है। इसीलिए कवि बेन जॉनसन इस दूसरी स्टेंजा में उन्होंने इस कुमुदनी के पुष्प को फ्लावर ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का पुष्प कह करके आप पुकारते हैं। फिर से देखना बच्चों एक बार। इट वॉज द प्लांट। प्लांट का मतलब होता पौधा। ये पौधा होता कौन? ये कुमुदनी का पौधा जो है। फ्लावर ऑफ लाइट है। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का पुष्प है, अर्थात जॉय का पुष्प माना जाता है। हालांकि ये पौधा प्रकाश का पुष्प बन जाता है क्योंकि इसकी सुंदरता जो है वो लोगों को, देखने वालों को आनंद प्रदान करती है। इसीलिए हम इसे फ्लावर ऑफ लाइट कह करके पुकारते हैं। आगे देखना बच्चों। इन का मतलब होता है में। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब यहां पे लिखा है प्रपोन्स है, ठीक है, ध्यान रखना ब्लैक बोर्ड पे। प्रपोन्स, प्रपोन्स का मतलब होता है रेशियो। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। प्रपोन्स, प्रपोन्स का मतलब होता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अर्थात साइज। साइज का मतलब होता है आकार, अर्थात इन स्मॉल प्रपोन्स, इन छोटे छोटे आकार में। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, प्रपोन्स का मतलब होता है आकार, अर्थात इन छोटे छोटे आकार में। वी, वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब हम। जस्ट ब्यूटीज है। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। ब्यूटी जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। यहां पे जैसे हम लोग लिखते हैं ब्यूटी, ठीक है, तो ब्यूटी शब्द यहां पे नाउन है। इसी का बहुवचन बनाया गया। इस वाई को हटा करके यहां पे आई ई एस किया गया। तो यहां पे देखो लिखा गया है अब ब्यूटीज है। अब देखो लिखा गया ब्यूटीज। तो इस ब्यूटीज का मतलब होता है, इस ब्यूटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग है। ध्यान दो बच्चों, ब्यूटी फुल है। थिंग, थिंग का मतलब होता है वस्तुएं। इधर ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ब्यूटी यहां पे नाउन है, इसी का बहुवचन बनाया गया ब्यूटीज। अब इस ब्यूटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग है। ब्यूटीफुल थिंग का मतलब सुंदर वस्तुएं, ठीक है। आगे सी, सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब देखना। तो पूरी हिंदी सुनो। इन स्मॉल प्रपंच है, अर्थात इन छोटे छोटे आकार में। वी का मतलब होता हम। ब्यूटीज का मतलब सुंदर वस्तुओं को। सी का मतलब देखना। इन छोटे छोटे आकार में हम सुंदर वस्तुओं को देखते हैं। फिर से सुनना, इन छोटे छोटे आकार में हम सुंदर वस्तुओं को देखते हैं। अब लास्ट लाइन है बच्चों। एंड, एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब क्या होता है? और। इन शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। मेजर्स, इसको क्या पढ़ोगे? मेजर्स, मेजर्स है। इस मेजर्स का मतलब होता है पीरियड। ध्यान देना, यहां पे लिखा गया है मेजर्स है, तो इस मेजर्स का मतलब होता है पीरियड। पीरियड का मतलब होता बच्चों अवधि, या हम इसे
स्पान पढ़ते हैं। स्पान का मतलब भी होता है अवधि। तो इन एंड का मतलब होता है और इन शॉर्ट मेजर्स है। शॉर्ट मेजर्स का मतलब इन छोटे छोटे अवधि में लाइफ का मतलब होता जीवन। लाइफ का मतलब जीवन में। अब यहाँ पे परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। बी का मतलब होता है होना। और इन छोटे छोटे अवधि में जीवन की पूर्णता हो सकती है। लास्ट लाइन में कवि बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे अवधि में जीवन की पूर्णता हो सकती है। अर्थात कवि बेन जॉनसन के अनुसार ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं कि लंबा जीवन और बड़ा आकार ही एक व्यक्ति को महान बना सकता है, बल्कि छोटा जीवन और छोटा आकार भी एक व्यक्ति को महान बना सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा एंड का मतलब होता और है। इन शॉर्ट मेजर्स है। इन शॉर्ट मेजर्स का मतलब इन छोटे छोटे अवधि में। लाइफ का मतलब होता जीवन की में। परफेक्ट का मतलब होता पूर्णता। अब बी का मतलब होता होना। और इन्हीं छोटे छोटे अवधि में जीवन की पूर्णता हो सकती है। वंस अगेन बच्चों, एक बार फिर से अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड पे देखना। ये यहाँ पे आपके इस पोयम द नोबल नेचर कविता, जिसको किसने लिखा है? बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन की दूसरी स्टेंजा अर्थात अंतिम स्टेंजा है। क्या? का मतलब होता है एक। लिली। लिली का मतलब यहाँ पे अ काइंड ऑफ फ्लावर। ये एक प्रकार का पुष्प है जिसका नाम क्या होता है? कुमुदनी का पुष्प है। आव का मतलब होता है काके की। ऑडे का मतलब होता है यहाँ पे ओनली वन डे, केवल एक दिन का। अर्थात ये कुमुदनी का पुष्प केवल एक दिन के लिए खिलता है। ब्लूम्स का मतलब क्या होता है? खिलना। तो यह कुमुदनी का पुष्प केवल एक दिन के लिए खिलता है। कब? तो यहाँ पे इन में लिखा है। इन में का मतलब होता है इन द मंथ ऑफ मई। अर्थात मई महीने में कुमुदनी का पुष्प केवल एक दिन के लिए खिलता है। अब यहाँ पे इस फेयर शब्द जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है। किसका? फेयर का। यस, फेयर का मतलब होता अच्छा। तो यहाँ पे फेयर का मतलब होता है मोर ब्यूटीफुल है। मोर ब्यूटीफुल का मतलब अधिक सुंदर। यह कुमुदनी का पुष्प अधिक सुंदर होता है। किससे? तो इधर देखो बच्चों, फा का मतलब होता है लंबा, दूर है, अर्थात दीर्घकालीन जीवन जीने वाला। तो दीर्घकालीन जीवन जीने वाला इस कविता में कौन है? पहली स्टेंजा में आपको पढ़ाया था एन ओक ट्री, एक बलूत का पेड़ है। तो यह कुमुदनी का पुष्प जो मई महीने में केवल एक दिन के लिए खिलता है, वह दीर्घकालीन जीवन जीने वाले एक बलूत के पेड़ से कहीं अधिक अच्छा होता है। यस, पहली और दूसरी लाइन क्लियर है। अब आ जाओ तीसरी लाइन में। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। इट का मतलब यहाँ पे अ फ्लावर ऑफ लिली, कुमुदनी के पुष्प के लिए कहा गया। फाल का मतलब होता है गिर जाता है। एंड का मतलब होता और। डाई का मतलब होता है मरना, लेकिन यहाँ पे डाई का मतलब मुरझाना होता है। दैट का मतलब होता उस। नाइट का मतलब रात। यद्यपि वह कुमुदनी का पुष्प उसी रात को मुरझा करके नीचे गिर जाता है। इट मीन्स बच्चों, वह जिस दिन खिलता है उसी रात को वह मुरझा करके नीचे गिर जाता है। तो इस कुमुदनी के पुष्प का जीवन कितने दिन का हुआ? एक दिन का। अब आगे कहा इट वाज द प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा।
ये पौधा हो जाता है। एंड का मतलब होता और है। फ्लावर आवर लाइट, फ्लावर का मतलब होता पुष्प, और लाइट का मतलब प्रकाश। ये पौधा प्रकाश का पुष्प बन जाता है। इट मीन्स फ्लावर ऑफ जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद। ये कुमुदिनी का पुष्प आनंद का प्रतीक बन जाता है। अर्थात इट्स ब्यूटी का मतलब इसकी सुंदरता। किसकी सुंदरता? इस कुमुदिनी के पुष्प की। गिव्स का मतलब होता देती है, जॉय का मतलब होता आनंद, टू ऑल द बिहोल्डर का मतलब सभी देखने वालों को। इसकी सुंदरता जो है वह सभी देखने वालों को आनंद प्रदान करती है। चौथे लाइन में आ जाना बच्चों, पांचवें। इन स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता छोटे, प्रपुंस का मतलब होता है रेशियो, रेशियो अर्थात साइज का मतलब होता आकार। तो इन स्मॉल प्रपुंस का मतलब होता है छोटे छोटे आकार में। वी का मतलब होता हम, वी जस्ट। ब्यूटीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं। सी का मतलब होता देखना। इन छोटे छोटे आकार में हम सुंदर वस्तुओं को देखते हैं। लास्ट लाइन में कभी क्या कहते हैं? एंड का मतलब होता और है। इन शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता छोटा। मेजर्स है, क्या कहेंगे बच्चों? मेजर्स है। मेजर्स का मतलब होता है पीरियड है। पीरियड का मतलब होता अवधि, या स्पान का मतलब अवधि। और इन छोटे छोटे अवधि में लाइफ का मतलब होता जीवन, परफेक्ट का मतलब होता पूर्ण, बी का मतलब होता होना। और इन्हीं छोटे छोटे अवधि में जीवन की पूर्णता हो सकती है। दिस इज वाई, यही कारण है कि कवि इस कविता में बेन जॉनसन यह प्रस्तुत करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बना सकता है, बल्कि इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता के बावजूद, किसके? शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ अर्थात अल्पकालीन जीवन के बावजूद भी एक व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। वो कैसे? डूइंग का मतलब होता करके, नोबल का मतलब होता है नेक है। नोबल का मतलब क्या होता बच्चों? नेक है। एंड गुड का मतलब क्या होता? अच्छा। नेक और अच्छे। डिड्स का मतलब होता है कारनामे। नेक और अच्छे कारनामों को करके एक व्यक्ति अपने जीवन को बना सकता है। क्या? ग्रेट का मतलब महान। ओके, थैंक्स।